तो हेलो गाइस, आगे एक और नई गेम प्ले वीडियो को लेके अनस्टडी गेमिंग चैनल पे। तो इस बार मैं और मेरी टीम उतरी थर्ड। तो यहाँ पे मैं और मेरी टीम करने वाली ये अंधाधुन रश। तो आपको तो पता ही है, मैं वही वीडियो डालूंगा जिसमें मैं जीतूंगा। तो आप देखो कैसे पेलते हैं सबको। मरने वाले हम वैसे भी। अब यहाँ पे मुझे मिल चुकी थी M416, तो मेरे पास चांसेस ज़्यादा थे एनिमीज़ को मारने के। और अभी मेरे पास आ जाता है एक बंदा, और तभी अचानक मेरे मुंह की तरफ से एक बंदा वो निकलता है। ये तो बंदा चलो मैं कर देता हूँ, पर इस बंदे की टीम को भी मैंने बहुत बुरा हाल किया। और मेरी टीम वाले नहीं होते तो मैं मर ही चुका था, एब्सोल्यूट मर ही चुका था। कोई चांस नहीं थे अगर मेरी टीम वाले नहीं थे। ज़्यादातर आयशा दीदी जो है, उन्होंने ज़्यादा मेरी हेल्प की इस मैच में, उनकी वजह से हम जीत पाए मैच। तो देखो यहाँ पे मैंने इनके ऑलमोस्ट 3 बंदे नॉक कर ही दिए थे। अब मेरे पास एमओ भी कम बची थी, तो एक बाहर से बंदा आया जिसने मेरा एक किल चोरी कर लिया। तो अब हम इनको कैसे छोड़ सकते थे? जब आपका कोई किल चोरी करे तो आप भी कैसे छोड़ोगे? मेरे बात आप समझ रहे होगे। तो आपने देख ही लिया होगा, मेरे पास कोई एमओ नहीं बची थी, तो मैं नॉक हो गया। पर अभी यहाँ पे मेरी टीम आ चुकी थी जो मेरे लिए बैक कवर का काम कर रही थी। तो ये मेरे मेरे लिए बहुत अच्छी की बात थी, और मेरी टीम मुझे बचा भी लेती है। मेरे को रिवाइव दे दो, मेरे को रिवाइव दे दो, रिवाइव दे अगर दो। अभी मेरी टीम नहीं आई होती तो शायद ये गेम प्ले आपके पास नहीं पहुंच पाता। तो अगर रिवाइव दे आपको दिया। ये क्लैश आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे को गोली लेनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं हो चुका था रिवाइव, तो अब बारी थी बंदों को पेलने की। तो मैं और आयशा लग पड़े अपने काम पे, और तभी आयशा नॉक हो चुकी थी। तो मुझे तो अब आयशा एक मेन करेक्टर था। जब भी आयशा के साथ खेलते हैं तो 60% मेरे चांसेस होते हैं कि हम मैच जीत सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलती है। तो यहाँ पे तो मैं दे देता हूँ अपनी टीम वालों को और M4 पड़ी है, चलो। रिवाइव। अब आप आगे देखो कि कैसे हम पेलते हैं दूसरे बंदों को। एक ले गया मेरा किल बंदा। निशा दी कल वीडियो डाली थी आपकी, आपने देखी थी यूट्यूब पे? अनस्टडी गेमिंग, अनस्टडी गेमिंग। वीडियो का टाइटल है नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ गर्ल। हेल्थ कितनी है? बैंडेज है ना, बैंडेज चाहिए किसी को? ये लो बैंडेज, बैंडेज, बैंडेज छोड़िए, थोड़ी थोड़ी वहाँ खाओ। मैं देखता बंदों को, मैं देखता बंदों को ना, तुम सपोर्ट मत करो। तो इसके बाद मुझे दिखता है एक वो नीचे नदी के पास, पर वो चोरी हो जाता है। अब टीम में 2 बंदे होंगे तो चोरी तो जायज़ सी बात है। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए कुछ मत छोड़, तुमको तो घंटा मत लगने दो, तुमको तो घंटा मत लगने दो। कोई बात नहीं, ढूंढते हैं भाई।
तो अब बारी थी कि थर्ड हिल को लूट लाट के सेंटर रोड की तरफ चलना, क्योंकि बंदे ज़्यादातर वहीं पे होते हैं और वहाँ पे एक कवर भी अच्छा है। तो यहाँ पे अब आयशा दी ने बोल दिया था कि अब चलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था थर्ड हिल। तो यहाँ पे कोई एक दो बंदा बचा होगा जो जो मुझे नहीं मिला। तो अब क्या कर सकते हैं, अब मेरे पास एमओ तो अच्छा था और आयशा दी को भी चाहिए था मेरे से एमओ, तो मैंने उन्हें थोड़ा सा एमओ दे दिया और अब हम चल पड़े सेंटर रोड के घर की तरफ। मैं थोड़ी सी गोल्ड नहीं दे सकता हूँ M400 की। अरे 500 चलेगा। लो मेरे से ले लो, चाहिए M400 की। सारी एमओ ये लो लो मेरे से ले लो। अरे इस तरफ फाइट हो रही है। बंदों की तरफ चलो। सबके एक नहीं दोस्त यूट्यूबर होते हैं, मेरे तो एक भी नहीं है। अरे इधर आ जाओ, इधर एमओ मिल गई मेरे को। यार कुछ यूं तो मैं देख लूं कि मेरे पास तो अब मुझे दिख गए थे यहाँ पे 5 बंदे, तो मैंने आयशा दी को बुला लिया और यहाँ पे मैं नॉक लिया जाता हूँ, तो वो आयशा दी ने मुझे रिवाइव कर दिया। और ये अच्छी बात है कि अगर आप अपने टीममेट्स के साथ ही रहते हो तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप नॉक होते हो तो आपको रिवाइव आसानी से मिल सकता है। अब मैं यहाँ पे एक बंदे को नॉक करने की कोशिश करता हूँ पर मैं ही नॉक हो जाता हूँ, तो क्योंकि पीछे ही गाड़ी आई। मुझे आयशा दी ने बोला, पर वो जस्ट 1 सेकंड पहले बोला था, पर बचा लिया तब भी आयशा दी ने। तो अब इस रिवाइव के बाद बहुत बुरा पे लेंगे हम एनिमीज को, तो आप देखिए। तो यहाँ पे 3 नंबर ने तो दे दिया मुझे रिवाइव, और ये 3 नंबर जो लड़की है काइंड है, मतलब बहुत अच्छी है और खेलती भी ठीक ठाक है। पर आयशा दी भाई प्रो क्या बोले इनके बारे में। इनको हर टेक्निक का पता है कि कहाँ बंदे हैं तो कैसे लड़ना है, और इस मैच की लीडर भी यही थी जब तक ये जिंदा थी। तो अब यहाँ पे आयशा दी को दिख गए थे ऊपर बंदे, तो अब हम उनको पेलने चले। तो अब देखो कैसे पेलते हैं इनको। तो यहाँ पे एक बंदा क्रॉस करके बैठा हुआ था, मतलब लेटा हुआ था, और उसने आयशा दी को मार दिया। और ये हमारे गेम प्ले का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जो कि हमें हरवा भी सकता था, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। पर जो 3 नंबर और 4 नंबर उनका मतलब इस मैच में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गया, और इनकी वजह से मैं जीत भी पाया, क्योंकि अकेला बंदा कभी मैच नहीं जिता सकता। अगर उसकी टीम चाहे उसकी टीम में नूब भी होंगे, तो अगर वो मिलके खेलेंगे तो आपके पास चांसेस हैं कि आप जीत सकते हो। बाहर था वो, बाहर है वो है तो बाहर। अरे बहुत डैमेज है, 4 नंबर बहुत डैमेज है। एनिमी डाउन भाई, एक एचपी को छोड़ा। अरे एनिमी डाउन और है। तू रिवाइव दे, मैं देखता बंदों को। तू रिवाइव दे। एक एचपी पे थे तब लगा लिया तो तुम। बंदा नीचे उसका। एनिमी डाउन उधर वाला किल। गंदा वाला फिनिश किया, गंदा वाला। तो इन बंदों को लूटने लाटने के बाद हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे हमें कुछ बंदे दिखे, और यहीं से हम जीत भी जाते हैं मैच। तो आप देखो कैसे पेलते हैं इनको। और ये सबसे अच्छी जगह थी जहाँ पे बहुत हमारे चांसेस बढ़ गए मैच जीतने के। तो अब ये एक बंदा आ गया। अब देखो जैसे कि आप
क्राउन के बंदे खिलवाओगे एस की लॉबी में तो क्या चलेगा भाई? ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप क्राउन के बंदे को खिलवाओगे एस के बंदों के साथ तो वो मैच नहीं करता यार। एस के बंदे के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, चाहे उसे खेलना आता हो या ना हो, पर उसके पास एक्सपीरियंस होगा। मेरे को डर है कि मैं रेड जोन में ना मर जाऊं। तो अब यहाँ पे थी एक गाड़ी, मैंने इस गाड़ी को बहुत अंधाधुंध डैमेज दिया, पर 4 नंबर की लास्ट गोली ले गई किल ब्रो। बहुत ही अपसेट लगा मुझे तब कि मुझे किल नहीं मिलता है। अब इसको लूटने लाटने के बाद हमारी बारी थी कि हमें अब सेफ जोन में जाना चाहिए था, और हम सेफ जोन से बहुत दूर थे, और सेफ जोन में जाना सबसे ज़रूरी था क्योंकि अब सिर्फ बचे थे 5 बंदे, और हमारी टीम के 3 बंदे, मैं और 3 नंबर और 4 नंबर। ऊपर से कोई स्नैपिंग कर रहा है, स्नैपिंग कर रहा है कोई ऊपर से। संभल के चलना। चलो रश करना। कोई बंदा वाला चला रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे आ गया, और मुझे यहाँ पे AWM के शॉट्स की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने क्या किया कि थोड़ा फ्लैंग मारा, और ये जो ब्लू घर है इसके ऊपर से थोड़ी कोशिश की बंदों को मारने की, और मैं कामयाब भी होता हूँ। क्योंकि अगर आप किसी को मार रहे हो तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप फ्लैंक करो और उसको सरप्राइज दो कार 98 के शॉट से। तो वैसे ही उस बंदे के साथ हुआ। इस भी घर में है, रश करना है तो चलो। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये बंदा किस प्रजाति का नूब है भाई। एक इसने AWM पकड़ी हाथ में, दूसरी इसने शॉटगन जिसकी डैमेज भी कम है। तो ये तो मेरे को पक्का पता है कि इसकी लॉबी में किसी ने प्लेटिनम का बंदा खिलवा लिया है भाई। तो देखो, अगर आप अपने बंदों के साथ नहीं खेलोगे तो आपका असर भी ऐसा ही होगा। जैसे कि ये बंदा अकेला पड़ गया था, तो शायद इसने अपने टीम से ये लग हो गया होगा, इस अपनी टीम के साथ नहीं उतरोगा, तो अब तो बस ऐसा होना ही था। तो अब ड्रॉप के पास था एक बंदा नॉक पड़ा, तो उस बंदे को तो मिल जाता भाई उसके बंदे से रिवाइव। तो अब हमें करने था उनको नॉक, क्योंकि वही शायद वही 2 बचे थे। अब देखो कैसे उनको पेलते हैं। तो यहाँ पे पेड़ के पीछे बंदा था, और मैंने इसको AWM के शॉट्स भी मारे, तब भी बंदा नॉक नहीं हुआ, और 3 नंबर किल ले गया। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये PUBG वाले कब अपने ग्लिच ठीक करेंगे, क्योंकि जब भी PUBG लाइट नए अपडेट के साथ आती है तो भर भर के ग्लिच लेके आती है, मतलब पूरी ग्लिच की ही दुकान है। तो यहाँ पे मैंने शॉट्स पूरे एक साथ ही मारा था, मतलब चलो उसने तो नॉक कर दिया, पर जो मैंने मारा शॉट उससे वो मारा क्यों नहीं। 2 शॉट AWM के एक शॉट से बंदा नॉक हो जाता है, तो 2 शॉट से तो मरना चाहिए था, वो तब भी प्ले जोन से मरा। तो अब इसका एक बंदा बचा था जो गिली शॉट में था, जो कि 4 नंबर के द्वारा मारा जाता है, और ये हो गया
विनर विनर चिकन डिनर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें मेरी वीडियो को।